Today my topic of anatomy lecture is dorsal surface of the medial cuneiform bone. ये मीडियल यूनिफॉर्म बोन जो नहीं है, इसको 6 सरफेस होते हैं. तो आज के लेक्चर में ये जो डार्सल सरफेस है, देखो शेबा, यस सर, ये डॉर्सल ये डार्सल सरफेस है. सादिका देख रही हो? यस सर. ये क्या है? डार्सल सरफेस. जहाँ पे तो ये डार्सल सरफेस जो है 6 सरफेस में सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा सरफेस है. शॉर्ट बने छोटा होता है, शॉर्टेस्ट बने सब में सबसे छोटा. सुपरलेटिव में शॉर्टेस्ट एंड नैरोएस्ट. नैरो सबसे सकरा जो है, ठीक है, और सब सरफेस है ब्रॉड है इसके मुकाबले में. ये शॉर्टेस्ट भी होता है, ठीक है सुमैया, समझ रही हो, एंड नैरोएस्ट, ठीक है. और दिस सरफेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड. इसका डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड है, इसलिए इसको सुपीरियर सरफेस भी कहते हैं. सुपीरियर सरफेस. सादिका, कौन सा सरफेस? सुपीरियर सरफेस. क्यों कहते हैं? डायरेक्टेड अपवर्ड. हाँ, वेरी गुड. ये अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ से, ऊपर के लिए सुपीरियर, ठीक है. एंड दिस सरफेस इज नॉन आर्टिकुलर. ये सरफेस जो है नॉन आर्टिकुलर होता है, यानी कि किसी बोन से जॉइंट नहीं बनाता है. आर्टिकुलर का मतलब होता है जॉइंट बनाना, ठीक है. अगर ये किसी से मिलता, किसी बोन से, तो आर्टिकुलर सरफेस कहलाता. लेकिन ये सरफेस किसी से मिल नहीं रहा है जो है, इसलिए इसको जो है नॉन आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं, ठीक है. नॉन माने नहीं, आर्टिकुलर माने जॉइंट. ये जॉइंट नहीं बनाता है. एंड दिस सरफेस इज, ठीक है, फाउंड बाय द एज ऑफ द वेज. तो वेज है, ये कैसा शेप है? वेज शेप का. वेज माने ट्रायंगुलर शेप होता है जो है. तो ये मीडियल यूनिफॉर्म बोन जो है ये वेज शेप का होता है जो है. तो इसका जो एज है, EDG, एज माने किनारा, ठीक है. तो इस वेज का जो किनारा है, ठीक है, एज ऑफ वेज. दिस सरफेस इज फाउंड बाय द एज ऑफ वेज. ऐसे में तो क्या कहोगे? दिस सरफेस इज, बोलो. दिस सरफेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड होता है, इसीलिए इसे सुपीरियर सरफेस कहते हैं. ये स्मॉलेस्ट और नैरोएस्ट सरफेस होता है और ये बनाता है एज ऑफ द वेज. हाँ सादिका, आया बेटा समझ में? यस सर. बोलो. दिस सरफेस. हाँ भैया, अच्छा ठीक है, आगे समझ में. ठीक है, दिस व्हाट आई वांट टू फिनिश माय